राजकुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं आज का ये सेशन हड़प्पा सभ्यता से है और आइए देखते हैं 51 क्वेश्चन लगाते हैं। देखते हैं कि आपका इसमें से कितना सही होता है और आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ये आप लगा लीजिए। तो ये है बी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों आई होप कि आप लगा लिए होंगे। ये है दोस्तों आपका ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष मिले हैं, अब लगा लिए होंगे, सुरकोटदा ए होगा इसका ऑप्शन। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो यह है दोस्तों आपका कांस्य युग। नेक्स्ट है दोस्तों कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 5 का हो जाएगा आपका सी यानी कपास। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो ये थे दोस्तों आपके दयाराम साहनी यानी डी 1921 में खोज की थी इन्होंने। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, आपने लगा लिया होगा, तो ये हो जाएगा आपका बी यानी लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह दोस्तों हुई थी आपके, देख लीजिए आपका कौन है, तो इसमें से हो जाएगा डी यानी लोथल। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज की किन वर्गों में विभक्त था? तो यह था आपके दोस्तों, आप लगा लीजिए, अब देख लीजिए कौन सा है। ये है, इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। यानी बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी दोस्तों? तो यह की गई थी आपकी, देख लीजिए आप, तो 10 का हो जाएगा आपका डी दयाराम साहनी 1921 में। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? दोस्तों? तो इसमें से देख लीजिए, इसको और ऊपर थोड़ा कर दूं, आइए देखते हैं तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा। आप लगा लिए होंगे, तो इसका हो जाएगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता की उक्ति सही है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति स्थिर नहीं थी। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा ए उचित समतावादी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। नेक्स्ट है कि सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है दोस्तों? तो यह हो जाएगा आपका 13 का हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है दोस्तों कि आइए देखते हैं कौन सा हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा आपका दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो यह मिलता है दोस्तों कालीबंगा से मिलता है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से हुआ है? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से हुआ है दोस्तों? तो यह हुआ आपका कालीबंगा से हुआ है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका, आप लगा लिए होंगे, ये हो जाएगा आपका सिंध यानी बी, इसका सही हो जाएगा। 17 है कि सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार कहाँ
पाया गया है, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका 17 का हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है 18वां है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन हुआ है, तो 18 को हो जाएगा आपका ए, आद्य शिव। 19 का हो जाएगा दोस्तों कि नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसमें से कौन सा सही है। आपको ये कमेंट बॉक्स में करके देना है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, 20वां देखते हैं कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो 20 का हो जाएगा दोस्तों आपका मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों आपका हो जाएगा 21 का हो जाएगा सी, यानी बैल। सैंधव सभ्यता के उत्खनन में से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का उत्कीर्ण हुआ है, तो वह है दोस्तों बैल का। नेक्स्ट है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों, तो ये मिला है आपका 22 का हो जाएगा ए। आप अपना स्कोर भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसका कितना सही होता है। तो 23 सही है। 23वां कौन सा है दोस्तों, इस सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है। यहाँ देखते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी हो जाएगा, लोहे से परिचित थे, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये भी सही है। गलत कौन सा है, ये असत्य पूछा है, तो असत्य ये है। 24 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो ये दोस्तों आ जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर आपको देते हैं। इसका हो जाएगा आपका 24 का हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा ए। तो आइए देख लेते हैं ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ये देखते हैं, एक बार इसको मिलान कर देते हैं। देखिए ए का हो जाएगा आपका 1, यानी सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, ठीक है। और सेकंड हो जाएगा सिंधु सभ्यता के दक्षिणी सीमा, बी का सी 2 का सी हो जाए। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कौन सी, आलमगीर उत्तर प्रदेश। और इसका आपका हो जाएगा 3 का हो जाएगा आपका सी का ना, आलमगीरपुर हो जाएगा। दोस्तों इसको थोड़ा आप मिला लीजिएगा, आपको आंसर बता दिया मैं आपका, ये हुआ इसका सही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। मांडा किस नदी के किनारे था, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका चेनाब। कौन सा है दोस्तों, चेनाब मांडा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे था, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका सतलज, बी हो जाएगा इसका सतलज। 27 हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा आपका ए, धौलावीरा। हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। नेक्स्ट है 28वां के हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ आपका लाल से हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो ये दोस्तों हो जाएगा 29 का हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की
को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है दोस्तों, तो आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से कि दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी, ये 2 लोग थे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहाँ हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, तो वह दोस्तों आपका हो जाएगा सौराष्ट्र सी। 32 का हो जाएगा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो 32 का हो जाएगा दोस्तों आपका सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के थे ये प्रभारी। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 33 का हो जाएगा डी, मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र पर स्थित नहीं था, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो ये दोस्तों हो जाएगा 34 का आपका हो जाएगा कोटदीजी। 35वां देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो 35 का हो जाएगा दोस्तों, आप देख लीजिए इसमें कौन सा हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है आपका माना जाता है ये विशाल स्नानागार धान्य कोठार। नेक्स्ट हो जाएगा कि ये 36वां देखते हैं कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी दोस्तों, तो ये अपनाई थी आपकी ग्रिड पद्धति अपनाई थी। 37 हो जाएगा कि पशुओं में निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ है, तो दोस्तों ये हुआ है आपका शेर। कौन सा है दोस्तों, शेर है जो पशुओं में एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति के निरूपण में अंकन नहीं हुआ है। बाकी ये सब जितने हैं हाथी, गैंडा, बाघ, ये सब हुए हैं। 38 आज ये देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से आपका ये अंदर क्या है, हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 38 का आपका सी यानी लोथल हो जाएगा। 39 का देखते हैं कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं, तो ये हो जाएगा 39वां का आपका हो जाएगा सिंडन। क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंडन हो जाएगा। 40वां देखिए कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका दैमाबाद। नेक्स्ट है दोस्तों 41 हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। 42वां देखते हैं बलूचिस्तान से अफ़गानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। देखते हैं दोस्तों कि अफ़गानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है, तो ये कौन सा है दोस्तों, आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, मुंडी गाक और सुरतागोई अफ़गानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। 43 हो जाएगा 43 हो जाएगा कि कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 43 का हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी यानी कुंतासी, अल्लाहदीनो ए बालाकोट और लोथन ए सुतकांगडोर। 44 का हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है आपका ये तीनों हो जाएंगे, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन, तो हिरण, गैंडा एवं भैंसा, व्याघ्र एवं हाथी। आइए दोस्तों 45 देखते हैं कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य
मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ये दोस्तों अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। तो ये हुआ दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो। 46 देखते हैं कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो देखते हैं दोस्तों आपका किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 46 का हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये स्टार लगा लीजिएगा। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका चनहुदड़ो। 48 देखते हैं कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी दोस्तों। तो ये हुई थी आपका 48 का हो जाएगा ए यानी गुजरात। ये दोस्तों नहीं देखते हैं इसको, लीजिए इसको बता देते हैं, ठीक है। 49 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, आप इसको मिला लीजिएगा, सी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ठीक है। 50 का देखते चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था कौन किया था दोस्तों। तो J.H. मैके ने किया था, J.H. मैके ने किया था। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका डी आद्य ऐतिहासिक काल। आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।